ठीक है, तो देखो अब मैं इसको क्लास के तरीके से नहीं करा रहा हूँ, तो इसको हम अभी क्या करते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं इस कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस है मेन कि आपका जो बैंकिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये फोकस्ड बैच है, ये बैंकिंग पे है। अर्थमेटिक इसमें साथ साथ में हमारा एसएससी का भी क्लियर हो जाएगा, वो एक अलग डिफरेंस बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में एक चीज और रह जाएगी, थोड़ा सा परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन मैं आपको और पहले ही करा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे पहले ही, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए और तो चीजें हमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि जो चीज सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड थी, कैलकुलेशन वाला पार्ट वो हम कर चुके हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में रह गया परसेंटेज, तो परसेंटेज बेस्ड जो कैलकुलेशन होती है वो हम और अभी कर लेते हैं। तो परसेंटेज के लिए भी हमारे पास एक बेस बन जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, अब जो रह गया पार्ट बचा हुआ वो और कर लेंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट तुरंत बाद में सिंप्लीफिकेशन ले लूंगा, क्योंकि उसमें जो चीजें रह जाएंगी थोड़ी थोड़ी वो और हो जाएंगी, ताकि आप अभी से सिंप्लीफिकेशन की एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपकी कैलकुलेशन में भी काम आएगा, डीआई में भी काम आएगा, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन और आपको करा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं इसको फिर आपको परसेंटेज में नहीं कराऊंगा। ठीक है, बेस्ड कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन भाई दिमाग वाली चीज है, तो दिमाग तो खाएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अभी से इसलिए दे रहा हूँ कि आप कम से कम आपके 5 नंबर डेफिनेटली जब तक, और मैं हो सकता है कि ये 2 4 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मैं आपको डेली ही दे दूँ। ठीक है, बट मेरे अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आप गांठ बांध लो कि डेली 10 से 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कहीं से भी, चाहे नेट पे सर्च करके करो, चाहे किसी भी किताब से करो, चाहे कहीं से भी करो। ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं कहीं से भी ढूंढ के, जो मेन मेन पार्ट आपका बैंक का है। ठीक है, क्योंकि डीआई मैं अभी नहीं करा सकता, डीआई तो मैं आपको, जब तक ये आपका अर्थमेटिक पूरा नहीं होगा तब तक डीआई हम हाथ नहीं लगा सकते। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये मैं आपको पहले पहले करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आराम से अर्थमेटिक पढ़ते रहेंगे और आप साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो परसेंटेज का भी ज्यादा नॉलेज हम नहीं ले रहे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है सीधा, ये M% का साइन होता है, इसका मतलब होता है 100%। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है भाई 100। क्लियर? परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को, किसी वैल्यू को, ठीक है, परसेंटेज वैसे होती है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन होती है बेस्ड ऑन 100, बेस्ड ऑन 100। मतलब कोई भी चीज अगर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 2/5, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं 3 का 2 के साथ। ठीक है, तो मैंने अगर आपको बोल दिया 20%, ठीक है, मैं बोलूँ आपके जो मार्क्स हैं 20% है, या फिर मैं बोलूँ अभी जो आपकी जो क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के, वो 20% है। मतलब आपके जो चांस 100% है, 100 जो वैल्यू है उसमें से आपको अभी 20% के बराबर चांसेस हैं, या फिर 20 वैल्यू के बराबर है। या फिर मैं कह दूं आपके 20% मार्क्स आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो टोटल मार्क्स कितने हैं 100, तो 100 में से आपको उसके 20%, दैट इज 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ये क्या है, कंपैरिजन ही है। मान लो मैंने एक 100 का कंपैरिजन कर लिया और मैंने आपको बोला भाई एक बच्चे के 20% बच्चे मार्क्स हैं और एक बच्चे के 40% मार्क्स है, तो मुझे पता है उसके 20 नंबर होंगे और इसके 40 नंबर होंगे। ठीक है, बट अगर एक बच्चे के मार्क्स 100 है ना, एक दूसरा जो एग्जाम है उसके हैं 200, मतलब जो दूसरा बच्चा है उसने जो एग्जाम दिया है उसमें 200 मार्क्स हैं, और जो आपने दिया है उसके 100 मार्क्स हैं। आपके भी 40% आ रहे हैं और उसके भी 40% आ रहे हैं वैल्यू में, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40, बट यहाँ पे 200 का होगा 80। तो अगर मैं सिर्फ मार्क्स पे बेस्ड होकर अगर आपकी कंपैरिजन करूंगा, तो मैं कभी भी सही कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मार्क्स आपके ज्यादा हैं, क्योंकि आपका टोटल भी ज्यादा है। जहां आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिल रहा था, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिल रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा करने से अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर दूंगा तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। तो मैंने क्या किया भाई, दोनों को 100 ले लिया, कि मतलब अगर इसके भी 100 होते तो क्या होता, तो जब इसके 100 होते तो इसको 40 मिला है, तो जब इसके 100 होंगे तो इसको भी 40 मिलेगा, मतलब
इन दोनों के मार्क्स बेशक डिफरेंट है, वैल्यूज बेशक डिफरेंट है ओरिजिनल, बट इनकी जो परसेंटेज है वो सेम है। ठीक है, मतलब दोनों जो स्टूडेंट है सेम क्राइटेरिया में ही लाई करते हैं, तो इसलिए परसेंटेज का हमारा जो यूज हुआ होना शुरू हुआ। ठीक है, कि चीजों को 100 पे बेस, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, चाहे लाख में हो 2 लाख में हो, हमने उसको क्या ले लिया, परसेंटेज में ले लिया, उसको बेस्ड ऑन 100 ले आए कि अगर 100 होता तो क्या होता। ठीक है, तो यही इसी पे पूरा का पूरा परसेंटेज का आपका गेम है, इसी पे आपका बेस्ड है सारा का सारा परसेंटेज। क्लियर? तो यहाँ जो आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए जो मेन जरूरी है वो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज परसेंटेज की। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, कैसे भी करके ये याद होनी है। हाँ, मैं इनको आपको एक दूसरे से लिंक अप करना मैं बता देता हूँ कि इनको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, बट आप इनको लिख लो, कहीं लिख लेना किसी कॉपी पेन से अपने कॉपी पे। ये सब आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे याद होने चाहिए कि 1/1 100 होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33.33 एंड सो ऑन 14 तक, फिर आगे 1/15 से लेके 1/25 तक। मतलब आपको 1/1 से लेके 1/25 तक ये वैल्यूज लर्न करनी। ठीक है, अगर इतनी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी तो कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाएगी। राइट, अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये सीख जाओ कि बनाया कैसे जाता है इनको। तो अगर मेरे पास 1 है तो 1/1 ये जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 100%। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना है, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से, तो वो बन जाएगा 100%। अगर मुझे इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है वापस से किस में, नंबर में। ठीक है, परसेंट नंबर टू परसेंटेज, अब परसेंटेज टू नंबर करना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, 100% से डिवाइड कर देंगे तो मतलब ये कट जाएगा 1/1, दैट इज फिर से आपको 1 मिल जाएगा। अगर मुझे 2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मैं उसमें 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 200%। अगर 200% को वापस मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100% से, दैट इज फिर से आपको 2 मिल जाएगा। तो याद रखें, किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज का साइन लगाना है आपको तो 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर हटाना है परसेंटेज से, नंबर में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन आपको हटाना है तो आप 100% से डिवाइड कर दें ताकि सब कुछ गायब हो जाए, आपके पास सिर्फ नंबर बचेगा। तो वैसे ही यहाँ पे तो 1/1 को करना है तो इंटू 100 कर दूंगा तो 100% बनेगा, तो मतलब 1/1 कितना होगा, 100%। अब यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा ये लगाना है। ठीक है, चीजों को एग्जैक्टली वैसे याद नहीं करना जैसे मैंने बताया है या फिर जैसे किताबों में लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा इनको बना भी सकते हो। आपको पता है 1 की वैल्यू 100% ली है हमने, तो मैंने यहाँ 1 को 2 से डिवाइड किया है। मैंने यहाँ क्या किया, 1/2 में क्या किया है, 1 को 2 से डिवाइड किया है। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड किया है तो ये 100 है, तो यहाँ 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड जो होते हैं वो ऑपरेशन होते हैं सेम। तो 1/2 इज इक्वल टू 100/2, दैट इज 50%। यहाँ पे सीधी आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी 50%। या फिर आप क्या करो कि 1/2 में सीधा 100%, क्योंकि 1/2 के आगे मुझे परसेंटेज लगाना है तो सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से कट जाएगा 50%। बट ऐसे नहीं करना है, हमें हाफ डबल करके लेना है कि अगर बाई 2 किया है तो मैंने दूसरी साइड भी बाई 2 कर दिया, 100 के थ्रू ही लेना है सब कुछ। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अगर 1/2 को और हाफ से कर दूं, मतलब और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा 1/4, मतलब 1/2 का मैंने और हाफ कर दिया। ठीक है, तो इधर और हाफ हो जाएगा तो वो हो जाएगा 25%। क्लियर, क्योंकि और हाफ करना पड़ेगा मुझे। मैं अब फिर से दोनों साइड का और हाफ कर देता हूं, मतलब 1/4 का और हाफ किया और 25% का और हाफ किया। तो 1/4 का हाफ किया तो मिलेगा 1/8 और 25 का हाफ किया तो मिलेगा 12.5%। तो 1/8 मेरा सीधा कन्वर्ट मुझे फ्रैक्शन में परसेंटेज में मिल गया कि भाई 1/8 क्या होने वाला है, तो 1/8 होगा 12.5%। क्लियर हुआ यहाँ तक?
ये सबको समझ में आया कि हाफ हाफ मैंने कैसे किया है? क्योंकि हाफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाफ करना हमेशा इजी होता है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूं 1/16 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछ लूं 1/16 की वैल्यू कितनी होगी और आपको नहीं पता है, आपने मान लो याद नहीं किया, बट आपको पता है कि भाई वन जो होता है वो 100 होता है, तो 1/2 50 हो गया। 1/4 और हाफ किया तो 1/4 कितना हो गया? 25%। 1/4 का और हाफ किया तो 1/8 हो गया, वो 12.5% है। जब 1/8 12.5% है, तो अगर मैं इसका और हाफ कर दूं, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/16 बनेगा। मतलब मुझे इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो 12.5 का हाफ क्या हो जाएगा? 6.25। तो मुझे इजीली आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी बिना कोई कैलकुलेशन किए, ना आपको डिवीजन करना ना कुछ ज्यादा करना, क्योंकि हाफ करना बहुत आसान होता है किसी भी चीज का। 2 से डिवीजन, हाफ का मतलब है 2 से डिवीजन, है ना। तो अगर मुझे 1/32 की वैल्यू चाहिए और आगे, तो मैं इसको और 2 से डिवाइड करूंगा, तो 3.125, क्योंकि 6 का हाफ हो जाएगा 3, 0.25 का हाफ होगा 0.125। तो मुझे 1/32 भी इजीली मिल गया। इवन मुझे अगर 1/64 भी निकालना पड़ा, ठीक है, तो मुझे पता है भाई 132 कितना आया था? 3.125। तो इसको और मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 1 2, 5, ठीक है, 625, ठीक है। तो 4 डिजिट में आराम से आप निकाल सकते हैं 1.5625। क्लियर? राउंड ऑफ 1.5 या 1.6 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप जल्दी से आप 1/100 तक की कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हो इस मेथड से। ये सबको क्लियर हुआ भाई 1/2 का, मतलब बाय टू करके। शिवांगी तुम्हारा हुआ? ठीक है राजेश विकास। ओके। ओके ओके। अब ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखते हैं कि अब 1/2 का लेके मैंने उसका हाफ हाफ करके एक सीरीज पूरी बना दी थी। तो 1/2 के सारे मल्टीपल आपने देख लिए, 1/2 के सारे मल्टीपल, 1/2, 4, 8, 16, 32 आगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/3। तो जब मेरा वन कितना था 100%, तो 1/3 निकालना है, तो अगर यहाँ 1 को 3 से डिवाइड किया है तो 100 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 33.33%, है ना। तो 1/3 होता है 33.33%। अब इसका हाफ कर दूं अगर मैं, तो 1/6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? 1/3 का अगर मैंने और हाफ किया तो ये क्या मिलेगा? 1/6, राइट। मतलब जब हम हाफ करते हैं तो डिनोमिनेटर का डबल हो जाता है। अगर मैंने किसी फ्रैक्शन को अगर मैं हाफ कर रहा हूँ, तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। लाइक अगर मैं 1/5 का हाफ करना चाह रहा हूँ तो 1/10 होगा, 1/10 का हाफ करना चाह रहा हूँ तो 1/20 होगा। मेरे पास 1/12 है और मैं अगर इसका हाफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये 1/24 होगा इसका हाफ। ध्यान रखना इस बात को कि जब भी फ्रैक्शन का हाफ किया जाता है तो डिनोमिनेटर जो भी होता है उसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो मैं अगर 1/3 का हाफ करना चाह रहा हूँ तो इसके डिनोमिनेटर का डबल हो जाएगा, दैट इज 1/6। डिनोमिनेटर या अब 1/6 हो गया तो इसका तो हाफ करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी आपकी वैल्यू है डेसिमल। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, और ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो या तो 16.66 मिलेगा या फिर 16.67 आपको कहीं देखने को मिलेगा, या फिर आपको 16.7%। ये तीनों की तीनों ही वैल्यू सेम है, या फिर इनकी क्यूआरडी फॉर्म 16 2/3%, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो
अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं, अब 1/6 का हाफ करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा, दैट इज 1/12। भाई 1/12 कितना आएगा? तो 1/12 क्या होगा आपको पता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर वाली सारी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये 8.333 कुछ ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो 8.33% हो गया, या 8.3% हो गया, और 8 1/3% हो गया, तो ये सारी वैल्यू सेम। क्लियर? फिर 1/12 का और हाफ किया तो ये हो जाएगा 1/24। तो अगर मुझे 1/24 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे 1/12 की वैल्यू याद है कि वो 8.33 होती है। तो अगर 24 पूछेगा तो मुझे पता है कि ये 12 का हाफ हुआ होगा, तो 12 का हाफ हुआ है तो 8.33 का हाफ हुआ है, दैट इज 4.16 आगे आगे आता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ सबको? तो अब इस वाली सीरीज से आप कितना भी आगे तक जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो 1/48, अगर मैं आपसे कह दूं भाई 1/48 की वैल्यू बताओ, 1/48 का परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो 1/48 का क्या हो जाएगा, 4.16 को और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 ये कितना आ जाएगा, 2.8। ठीक है, तो 1/48 से और आगे जाना चाह रहे हो 96, तो 1.4 आ जाएगा। तो आप 100 तक आराम से किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू इस मेथड से निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। ठीक है, तो बस इन वैल्यूज को लिखते समय आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके लिखनी कि 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8, फिर 1/16, आगे जाके अगले पेज पे, फिर 1/16 से 1/24, फिर 1/3 की निकालना, 1/3 से 1/6 बनेगा, 1/6 से फिर आपका बनेगा 12, 1/12 से बनेगा फिर 16 से 32 बनेगा, फिर इससे 24 बन जाएगा। ठीक है, तो करना तो याद है, बट आपको ऐसे इनको कैलकुलेशन को सीखना भी है। ठीक है, अब मैं अगर ले लूँ आगे, जैसे कि 1/5 रह गया, तो क्योंकि 1/4 तो इंक्लूड हो गया, 1/3 इंक्लूड हो गया, 1/5 रह गया, तो 1/5 हमारा क्या है, अगर मैंने 1 = 100% लिया है तो ये कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो 1/10 आएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 10%। फिर इसका और हाफ किया, दैट इज 1/20, इसका और हाफ होता चला जाएगा, दैट इज 5%। फिर ये इसका हाफ होगा 1/40, तो ये हो जाएगा 2.5%। फिर इसका अब मान लो अगर 1/80 चाहिए आपको, ठीक है, तो 1.25%। ठीक है, 1.25%। तो अगर और भी आगे जाना है तो जा सकते हैं। क्लियर? अब देखो, इसमें से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है आपका 1/7, ये प्राइम नंबर है, आपको याद ही करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? 1/7, 1/9, 1/8, ये इंपॉर्टेंट है। 1/10 तो आपका होता है, 1/11 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1/4, 1/5, 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद 1/12, 1/16 एंड 1/15, 1/20 बहुत यूज होता है। ठीक है, बस ये वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती हैं। बाकी का ये है कि आपको याद तो रखनी है। मैं अब कभी भी अगर आपसे पूछूं भाई 1/17 कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 5.88% होता है सर, या फिर 515/17% होता है। मैं आपसे बोलूं भाई 1/18 का परसेंटेज क्या होता है, तो 5.05% आपको याद होना चाहिए, या फिर 55/9% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। मैं पूछूं 1/19, दैट इज 5.26%, या फिर 55/19%, ये वैल्यूज आपको, और कहीं पे भी अगर 19.99% यूज हो रहा है, आप उसे वहां पे 100% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसे 100% ही लेना है। ठीक है,
तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, जब भी कभी नेक्स्ट क्लास में हूं तो ये कम से कम पहले आप 1/12 तक याद करना या 15 तक याद करना, फिर धीरे धीरे आप आगे याद करना। ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बताना है आपको कि 2/3 को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में। तो भाई 2/3 का परसेंटेज क्या होगा, तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, या तो आप किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/3 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 200%/3। तो अब इसको आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 66.66% आता चला जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर और हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस फ्रैक्शन को ही देख लो। तो इस फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे 1/3 की वैल्यू याद थी, मैंने आपको 1/3 की वैल्यू याद करवाई है। तो 2 इंटू 1/3, तो इसको 2/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3, और 1/3 की वैल्यू मुझे पता है भाई क्या होती है, 33.33%। तो जो आंसर होगा वो 60.66% होगा। यहाँ से क्या होगा, कुछ वैल्यूज आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि 1/3 की वैल्यू 33 होती है, ये आपको याद है, और उसका डबल करने में आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला फ्रैक्शन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/5। अब मुझे पता है भाई 1/5 कितना परसेंटेज होता है, 20%। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। मतलब जो 2/5 है वो क्या है, 40% है। ठीक है, 3/8, तो 3 इंटू 1/8, राइट। तो 1/8 कितना होता है भाई, 12.5%, इंटू करेंगे 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 36 और 1.5, दैट इज 37.5%। ठीक है, समझ में आया भाई, 37 पॉइंट, ये समझ में आ रहा है कन्वर्जन हमने कैसे किया है। ठीक है, तो 5/8 कितना होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, इसमें हम कर देंगे 5 इंटू 1/8, और 1/8 होता है 12.5%। तो ये हो जाएगा कितना, 62.5%। ठीक है, तो आज जो शाम को मैं आपको जो वो दूंगा, जो क्विज रहेगी, क्विज में मैं आपसे यही पूछूंगा, मतलब ये फ्रैक्शन 1/1 से लेके उसमें होंगे 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 10%, 10 सेकंड की कैलकुलेशन होगी, वो ध्यान रखना। अब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो याद होना चाहिए, आप एक बार उसे आधा घंटा बैठ के देख लेना, 1/1 से लेके जो ही मैंने ये चीजें आपको लिखवाई, ये वाली चीजें, ये दोनों, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, 1/1 से लेके और 1/25 तक। ठीक है, सारी परसेंटेज, चाहे हाथ से लिखो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करके। ठीक है, तो याद रखना 1/1 से लेके 1/25 तक परसेंटेज की वैल्यू आपको आज क्विज में पूछी जाएगी। ठीक है, तो याद होना चाहिए। फिर देखना आपको जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होंगे जब मैं दूंगा, उसमें अगली क्विज में फिर कुछ परसेंटेज के कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे जो, तो चलो आज परसेंटेज के आज नहीं दूंगा, सिंप्लीफिकेशन के वो कल दूंगा, क्योंकि परसेंटेज का भी कुछ पार्ट और बताना है आपको। ठीक है, तो अभी मैं आज की क्लास को सिर्फ यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी का परसेंटेज का भी कैलकुलेशन का बहुत सारा पार्ट रह गया है, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन का, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इनको भाई नोट करते चलना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन हैं आप दिमाग में सेट करते चले जाओ, क्योंकि जैसे जैसे इनका एप्लीकेशन आप जब एक साथ करोगे तो एक ही क्वेश्चन में एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, स्क्वायर भी होगा, परसेंटेज भी होगा। ठीक है, और परसेंटेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होंगे, तो जब आपको सारी चीजें आती होंगी तभी आप उसको तेज स्पीड से कर पाएंगे, राइट।
परसेंटेज थोड़ा सा दिमाग आपका जो माइंड कंज्यूमिंग रहेगा, मैं मानता हूँ इस चीज को, तो ये थोड़ा सा दिमाग आपका लेगा, बट आपको पहले आप ये याद कर लो, ये वैल्यूज याद कर लोगे तो सारी चीज आसान हो जाएंगी, 1/1 से लेके और 1/24 तक। कुछ ना हो तो 1/15 तक तो कर ही लेना भाई आज आज में, ठीक है।